तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस नई वीडियो में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद, बोले तो पॉलिनोमियल्स। तो हमने पिछला वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लिया था, साथ ही साथ हमने समझ लिया था कि आखिर ये बहुपद होता क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार को। तो चलिए देखते हैं। तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। पिछला वीडियो में हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 को। तो हम लोग का लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर वाइज वीडियो को देखने से क्या होता है कि किसी भी टॉपिक यानी कि कोई भी टॉपिक बीच वाला नहीं छूटता। अगर आप लेक्चर वाइज वीडियो को देखेंगे तो ही चैप्टर पूरा समझ में आएगा, अन्यथा बीच में कोई टॉपिक छूट सकती है अगर अल्टरनेट आप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो यहाँ पर है बहुपद के प्रकार। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार है। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर है एक पदी यानी कि मोनोमियल किसको बोलेंगे। तो यहाँ पर है एक पदी यानी कि मोनोमियल किसको बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखा है केवल एक पद वाला बहुपद को हम लोग मोनोमियल बोलेंगे, यानी कि एक पदी बोलेंगे। तो कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है 5x, यह केवल एक ही पद है। फिर यहाँ पर है 2y², यह भी एक ही पद है। और यहाँ पर ओनली 7 भी एक ही पद है। फिर दूसरा टाइप है कि द्विपद यानी कि बायनोमियल। तो आखिर ये द्विपद है क्या, यानी कि किसको बोलेंगे द्विपद। तो यहाँ पर देखिए दो पदों वाला बहुपद, यानी जिस बहुपद का दो पद हो उसको हम लोग बोलते हैं द्विपद। तो यहाँ पर देखिए कि इसका एग्जाम्पल में है, जैसे कि x+1, केवल x एक पदी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पर केवल एक भी एक पदी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन दोनों को जब हम मिक्स में लिखेंगे तो जैसे कि x+1 तो यह एक द्विपद हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 3x² एक पद ही हो जाएगा, लेकिन उसमें हम 5 को ऐड कर दे, माइनस कर दे, तो यह द्विपदी कहलाएगा। तो द्विपद इसको ही बोलते हैं। तो आशा करते हैं इसको भी समझ गए होंगे। तो यहाँ पर है त्रिपद। आखिर हम लोग त्रिपद किसको बोलेंगे, यानी कि ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे। तो ट्राइनोमियल है 3 पदों वाला बहुपद। तो जिस बहुपद में 3 पद हो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपद। तो जैसे कि x² + 2x + 2 को हम लोग पूरा मिक्स को हम लोग बोलेंगे त्रिपद बोलेंगे, यानी ट्राइनोमियल उसको बोलेंगे। यहाँ पर भी है 5y² + 3y + 2, इसको भी हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे, यानी कि त्रिपद बोलेंगे। आशा करते हैं कि पदों की संख्या के आधार पर आप लोग बहुपद के प्रकार को समझ गए होंगे। तो चलिए समझते हैं अगला, यानी कि घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार है उसको समझते हैं। तो चलिए समझते हैं। हाँ, तो चलिए समझते हैं अगला टाइप को, यानी अगला प्रकार को, यानी कि चर की घात के आधार पर। यानी कि जो चर होता है, तो हमने समझाया था पिछला वीडियो में कि चर और अचर किसको बोलते हैं। तो ये जो है वेरिएबल है, इसको हम लोग चर बोलेंगे, और जो कांस्टेंट यानी जो 2 है उसको हम लोग अचर बोलेंगे। तो यहाँ चर की मैक्सिमम घात यानी कि चर की घात के आधार पर भी प्रकार होते हैं इसके। तो पहला प्रकार है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, चर की अधिकतम घात 1 हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में है जैसे कि 7x + 2। तो चर की, यहाँ पर चर क्या है, x है। तो x का कोई घात नहीं दिख रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि अगर सिंपल में कोई इस तरह रही y z, तो इसका मैक्सिमम घात 1 होता है, यहाँ पर रहता है, छिपा हुआ रहता है
आपको पता होगा अच्छी तरह से। अगर नहीं पता है तो अभी जान लीजिए, इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो समझ गए। देखिए, तो इसका पावर 1 होगा तो इसको हम मैक्सिमम घात यानी कि अधिकतम घात जितना हो चर का, उसको हम लोग बोलते हैं उसके आधार पर। तो इसका 1 है, तो जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। यहाँ भी अधिकतम घात कितना है, 1 है। यहाँ भी अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। तो अगला प्रकार है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक से गलती हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, बहुपद। तो यहाँ पर है द्विघात बहुपद। तो जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 हो, चर की अधिकतम घात 2 हो, यानी कि ऐसी बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। एग्जाम्पल में, उदाहरण में यहाँ देखिएगा, एग्जाम्पल में है x पर पावर 2 प्लस 3x माइनस 2। तो इसमें चर, तो चर इसमें क्या है, यहाँ एक x है यहाँ, तो इसमें अधिकतम घात कहाँ पर है ज्यादा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, तो अधिकतम कौन हुआ, 2 हुआ ना। तो यह जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो यह एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 5 और इसके बाद y स्क्वायर, मैक्सिमम की घात कितना है, 2। तो ये इसलिए ये हुआ ये द्विपद बहुपद का उदाहरण है। जी हाँ। फिर अगला प्रकार है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद किसको बोलते हैं, जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 3 हो, चर की अधिकतम घात 3 हो उसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो यह एक त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। फिर यहाँ पर है 2p क्यूब प्लस x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर हाँ ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन सेम वाला चल लीजिए, 2p क्यूब प्लस p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, यह भी एक त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। तो आशा करते हैं आप लोग इसके प्रकार को समझ गए होंगे। फिर अगला प्रकार है शून्य या शून्य बहुपद, यानी कि जीरो बहुपद। बहुपद तो यहाँ पर है तो सभी गुणांक जीरो होते हैं, तो इसका उसको बोलते हैं शून्य बहुपद, जिसका सारा गुणांक यानी सभी गुणांक इसके जीरो होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में एक जीरो हुआ जो कि जीरो बहुपद का उदाहरण है। फिर अगला बहुपद है अचर बहुपद। अचर बहुपद किसको बोलेंगे, केवल एक संख्या होती है, केवल एक ही संख्या होती है। जैसे कि 5 एक अकेला है, -3 एक अकेला है, 1/21 भी एक अकेला है। तो अचर बहुपद, इसमें चर वाली पद है ही नहीं, केवल एक ही पद होते हैं, यानी एक ही संख्या होते हैं, 5 -3 121 etc। तो आशा करते हैं आप लोग ये पांचों पद को समझ गए होंगे, पांचों बहुपद को समझ गए होंगे। तो इसमें हम लोग को क्लास 10th के सिलेबस में सिर्फ रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, इसके बाद त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। ये वाला शून्य बहुपद और अचर बहुपद के बारे में 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, वो पहले सीखना था। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुपद के प्रकार को समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ। तो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को जरूर से फॉलो कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा ताकि हर किसी के पास यह वीडियो पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।